Hello students, welcome to our channel Brain Developers. Now we are going to learn about science, biology, first topic life process. ये चैप्टर आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए और एनटीएससी एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चन पक्का मिलने वाले क्योंकि इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी से रिलेटेड नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ने वाले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस किसे बोलते हैं? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अब लिविंग किसे बोलते हैं? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जीवित हैं, आज इनमें लिविंग सेल्स होती हैं, वो सारे ही हमारे लिविंग कहलाते हैं। ओके, तो इनमें जितनी भी बेसिक रिएक्शंस हैं लाइक रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये सारी ही हमारी लाइफ प्रोसेस में हम लोगों को पढ़ना है। अब लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज हमें पता भी है, फिर भी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। मूवमेंट, ग्रोथ, नीड फूड, एक्सक्रीट, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ये सारी ही प्रॉपर्टीज लिविंग बीइंग्स की हैं और नॉन लिविंग में ये प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज न्यूट्रिशन? फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is a process of intake of food to produce energy required for the various metabolic activities of the body. Nutrition एक process है जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं और उसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी का यूज हम अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसमें करते हैं। There are two types of metabolic process occurring in our body: catabolic reactions and other एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक प्रोसेस किसे बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस में ऐसी रिएक्शंस आती हैं जिनमें किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। एंड द अदर एनाबॉलिक प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सिंपल मटेरियल से किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि फूड का सिंथेसिस होता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में फिर कौन सी प्रोसेस आएंगी हमारी? इसमें आएंगी रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो हमारी कैटाबॉलिक एक्टिविटी हुई या प्रोसेस हुई, और जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारी एनाबॉलिक प्रोसेस हुई। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? अब न्यूट्रिएंट्स हमें फूड मटेरियल से प्राप्त होते हैं और अब इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे मेनली कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, ईटीसी, ये सारे ही हमें फूड के इनटेक से ही मिलते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस कितने टाइप की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक कैसे करता है, ऑब्टेन कैसे करता है, उस बेसिस पर ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट ऑटोट्रॉप और दूसरी सेकंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऑटो मीन्स होता है हमारा सेल्फ से प्रोड्यूस करना। तो ऑटो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं या सेल्फ से प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब जो नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब किसी अल्टरनेट रिसोर्स पर डिपेंड होना फूड के लिए, तो इसमें आएंगे हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। ये 3 टाइप का होता है: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, सो फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं। इन सारे ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल की प्रेजेंसी बहुत जरूरी होती है। बिना क्लोरोफिल के वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंसी से ही प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते। फॉर एग्जाम्पल ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑटोट्रॉप। अब इसके भी कुछ डिविजन या इसको भी डिवाइड किया गया है। इसकी भी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी हैं, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक। सो ये किस बेस पर डिवाइड है कि ये अपने न्यूट्रिशन में लेते क्या है, किससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, तो उस बेसिस पर ये 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मशरूम देखा हो तो मशरूम कहाँ उगता है, जहाँ पेड़ की लीव्स वगैरह गिर के सड़ने लगती हैं, तो डेड एंड डिके मटेरियल पर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल फंगस या फंगाई। नेक्स्ट स्लाइड, पैरासाइट्स आर organisms that live in the or the other surface of the organism। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर रहकर न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर वो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो कहलाते हैं पैरासाइट। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिशन लेता है वो पैरासाइट कहलाता है और जिससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो होस्ट कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लीस मतलब जू जो ह्यूमन के हेड में होते हैं। ओके, ये एक पैरासाइट है। मॉस्किटो ये भी एक पैरासाइट है क्योंकि ये हमारे ब्लड पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक मोड। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड को एक प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, एक लंबी प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें 5 स्टेप के थ्रू ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एगेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ये सारे ही जितने भी बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ही होलोजोइक होते हैं। ओके, होलोजोइक जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 कैटेगरीज में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स किसे बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो सिर्फ मीट पर डिपेंडेंट होते हैं वो कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों को ले सकते हैं, जो दोनों पर डिपेंडेंट मान सकते हैं, तो वो ओमनिवोर्स। ह्यूमन किस कैटेगरी में होगा? थिंक अबाउट इट। ह्यूमन जो है वो एक ओमनिवोर्स है। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं और कैसे वो सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ये सब। फर्स्ट इसमें हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को हम क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। सो ये हमें रिएक्शन तो पता है, पर अब हमें डिटेल में समझना है कि होती क्या है फोटोसिंथेसिस और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेक योर नोट्स विद योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप जो एक बार लिख लेते हैं उसे रिवाइज करने में आपको टाइम नहीं लगता है, तो आपको अपने नोट्स खुद से बनाने चाहिए। स्लाइड देखकर आप लर्न अभी तो समझ में आ जाएगा बट बाद में आपको नहीं आएगा। फोटोसिंथेसिस, it is defined as the process of synthesis of food by green plant which take place with the help of CO2, H2O, chlorophyll in the presence of sunlight। मतलब कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में CO2 प्लस H2O मिलकर फूड मटेरियल बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इसके लिए क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस ही होना जरूरी है। ओके, अब इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या हैं? जैसा कि रिएक्शंस में हम देख ही रहे हैं, तो रिएक्शन में रिक्वायर्ड क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये हमारे 4 जो है वो एसेंशियल रॉ एलिमेंट्स कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। ये जो फिगर है ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी बनाता है, मतलब कि सनलाइट से फूड का सिंथेसिस करता है। इट इज प्रेजेंट ऑन दी ऑर्गेनिज्म। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
अगर ह्यूमन की बॉडी में भी अगर क्लोरोफिल होता तो हम भी अपना फूड खुद बना पाते, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल जो होता है वो मीजोफिल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने रॉ मटेरियल्स पढ़ लिए हैं, इसकी रिएक्शन पढ़ ली, बट अब हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है कि जो C6H12O6 बनता है वो कैसे बनता है। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो दो पार्ट में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, और दूसरी वाले को हम डार्क या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन का मीन्स होता है कि लाइट की प्रेजेंसी में होने वाली। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो रात में होती है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की प्रेजेंसी होना जरूरी है, जबकि डार्क के लिए लाइट की प्रेजेंसी जरूरी नहीं है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि ATP और NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और इनका सिंथेसिस होता है लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ओके, डार्क रिएक्शन मेक यूज ऑफ दीज ऑर्गेनिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, यानी जो लाइट रिएक्शन में हमारी एनर्जी बनी थी वो डार्क रिएक्शन में यूज होती है और इससे फूड का सिंथेसिस होता है। ओके, जो एनर्जी होती है वो हमेशा ATP के फॉर्म में ही यूज होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दो पार्ट में होती है, लाइट रिएक्शन एंड द अदर डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है, जबकि डार्क रिएक्शन में हमें फूड मटेरियल का सिंथेसिस मिलता है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? जितने हमारे रॉ मटेरियल्स थे लगभग वही हमारे लिए फैक्टर अफेक्टिंग का काम करते हैं। लाइट, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगी उसकी, और CO2 अगर हमें मिलता जाएगा प्लांट्स को तो क्या होगा? प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। फोटोसिंथेसिस मतलब बढ़ जाएगा, तो लाइट बढ़ने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ती है। CO2 इंक्रीज होने के साथ भी फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगी? बढ़ेगी। अगर वाटर भी अगर ज़्यादा होगा तो इंक्रीज होगी, और अगर वाटर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगी। लास्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ती है, और कम होगा तो कम हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर गाइस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज।